Knowledge trained by Arjun sir. हेलो बच्चा लोग, हम होता है आप लोगों के लिए लाए हैं आज का क्लास नंबर 10 और कक्षा 10 में होता है हम आप अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है कक्षा 10 का है और इसका अध्याय का नाम 2 है और इसका नाम पूरा क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम होता है पहले जान रहे हैं किसके बारे में, अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होता है, जितना भी था इस अध्याय में हम पढ़ाएंगे। आप लोगों को एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण रहेगा कि आप लोग पूछे मत। इसमें से आपका पक्का है कि 7 या 8 नंबर फंस जाएगा इसमें से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम पहला जानते हैं कि अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल जिसको बोलते हैं एसिड। एसिड तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इतना ध्यान है कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल। तो इतना ध्यान रहे कि ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। अब किसी का पदार्थ का स्वाद होता है क्या है, खट्टा है, तो हम लोग क्या जान लेंगे कि वह क्या है, अम्ल है। आपने गाना सुना है ना कि खटके बा लेकिन हटके बा, यानी कि आम के स्वाद तो खटके बा लेकिन हटके बा। तब मतलब कितना है, जब खटके है तो हटके है, मतलब खट्टा लग रहा है तो क्या है आपका, एसिड। क्या है आपका? एसिड। और ये जो एसिड जो शब्द है, एसिड जो शब्द है ये होता है लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से, यानी कि लैटिन शब्द जो होता है ये कहां से लिया गया है? लैटिन शब्द से। और इतना ध्यान रहे कि जो अम्ल होता है यह होता है H धन आयन देता है। क्या होता है? H धन आयन देता है। और भी इसके बारे में ध्यान रहे बात कि यह जो होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? लाल कर देता है। तो अम्ल के बारे में विशेष होता है बात ध्यान रखें आप लोग कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। यह जो होता है लैटिन भाषा से लिया गया है। और जो अम्ल होता है इसमें क्या होता है, ये चीज धन आयन देता है। क्या देता है? धन आयन देता है। कि जितने भी अम्ल होते हैं वह हमेशा क्या देंगे आपको, H धन आयन। क्या देंगे? H धन आयन। जैसे देखिए HCl है, क्या है? HCl। इसकी जब अभिक्रिया हम कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे तो H जो होता है धन लेकर अलग हो जाएगा, प्लस में Cl माइनस अलग। तो ये क्या दिया है आपका, H धन आयन दिया है। देखना दिया, तो जब H धन आयन दिया तो हम क्या समझेंगे कि अम्ल है। जब भी जो होता है कोई भी होता है एसिड H धन आयन दे तो इतना ध्यान देगा, हम लोग क्या समझेंगे उसमें हमेशा क्या है, अम्ल है। ठीक है, इतना ध्यान रहे कि बच्चा लोग कि अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अम्ल बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। चलो और अभी तो हमने क्या देखा, HCl। तो जो HCl जो है ये होता है क्या दे रहा है आपका, H प्लस दे रहा है। और Cl क्या दे रहा है, Cl दे रहा है आपका माइनस। जो H प्लस दे रहा है मतलब क्या आपका है, हाइड्रोक्लोर, मतलब ये हाइड्रोजन होता है, क्या होता है आपका H प्लस होता है, ये क्या हो गया आपका, अम्ल हो गया। इसे में और देखिए H2SO4, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो होता देगा आपका H धन आयन प्लस में SO4 ये देगा। और देख लें नाइट्रिक अम्ल का HNO3, HNO3 H भी होता है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में बचा क्या चाहिए आपका NO3। ठीक है, तो इस पर देख रहे हैं आप हर बार होता है क्या दे रहा है आपका, H धन आयन। क्या दे रहा है आपका, H धन आयन। H धन आयन होता है हर बार दे रहा है। जब H धन आयन दे रहा है तो मतलब क्या समझेंगे आप कि यह क्या है, अम्ल है। जब भी होता है कोई होता है पदार्थ अगर H धन आयन दे रहा है तो वह क्या होता है आपका,
अम्ल होता है। क्या होता है आपका? अम्ल होता है। ठीक है, तो इतना तो नोट कर लीजिए, और अम्ल के बारे में और भी कुछ बातें करेंगे, फिलहाल तो इसको नोट कर लीजिए। अभी आगे हम लोग देखते हैं, नोट में दिया अम्ल के बारे में कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। इतना ध्यान रखो, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन। तो ये कब होता है? जब जो अम्ल है, जब ये जलीय विलयन में मिलता है, तब क्या देता है? आपका हाइड्रोनियम आयन देता है। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे HCl प्लस H2O, तो E जो होता है बन जाएगा आपका H3O प्लस, प्लस में आपका बन जाएगा Cl है, और ये Cl हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब देखिए अभी H2SO4 प्लस H2O को मिला देंगे, तो ये भी होता है बनेगा क्या चाहिए आपका? हाइड्रोनियम आयन ही देगा, प्लस में आपका दे देगा SO4। और देख लें HNO3 प्लस में मिला दिया हमने क्या चीज? H2O, ये होता है बन जाएगा क्या चीज? हाइड्रोनियम आयन C3O प्लस, ये भी क्या हो जाएगा आपका? NO3। तो आप देख पा रहे हैं, होता है इसमें नोट इसलिए कर दिखाया होता है आपको जानने में होता है, तकलीफ कोनो ना हो। ठीक है, इतना जान लें कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या होते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं। यह जो होता है यही भी मिलेगा, बाकी होता है कहीं मिलने वाला आपको नहीं है। तो इतना ध्यान रहे कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या होते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं। आप देख पा रहे हैं एस जब हमने जल से विक्रिया कराया तो क्या दिया आपका? हाइड्रोनियम आयन दिया, प्लस में क्या दिया आपका? Cl दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया हमने अभिक्रिया, तभी भी क्या मिला हमें? हाइड्रोनियम आयन। HNO3 से कराया अभिक्रिया, तभी क्या मिला हमें? हाइड्रोनियम आयन ही मिला। मतलब कि हर बार हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोनियम आयन ही मिलेगा। और जो होता है तो बच्चा इतना ध्यान रहे कि हमेशा क्या मिलने वाला आपको है? हाइड्रोनियम आयन। तो कब मिलेगा? जब कोई अम्ल जो होता है जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है, तो हमेशा क्या मिलता है आपको? हाइड्रोनियम आयन मिलता है। जब हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है तो मतलब समझे क्या चीज है? वो होता है क्या है? अम्ल है। क्या है आपका? अम्ल है। तो बच्चा लोग इतना ध्यान रहे कि जब कोई भी जो होता है, कोई भी अम्ल जल से अभिक्रिया करता है, तो हमेशा क्या मिलता है आपको? हाइड्रोनियम आयन। जैसे देख पा रहे हैं आपको HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों हमने करा के देखा, तभी हमें क्या मिला? हमें हाइड्रोनियम आयन ही मिला। तो इतना ध्यान रहे कि इसमें जब भी हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला आपका है प्रबल अम्ल होता है और सांद्र अम्ल। इतना ध्यान रहे कि जब प्रबल अम्ल है और सांद्र अम्ल है, दोनों का मतलब क्या होता है आपका? एक ही होता है। प्रबल मतलब क्या होता है? बहुत ही मजबूत। क्या होता है? बहुत ही मजबूत। और दुर्बल मतलब क्या होता है? बहुत ही कमजोर। इतना ध्यान रहे कि प्रबल मतलब क्या होता है? बहुत ही मजबूत मजबूत मजबूत। ठीक है, तो जब प्रबल आएगा और सांद्र, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो इतना ध्यान रहे कि प्रबल अम्ल है तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तो जिसमें होता है, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा क्या हो? कम हो, वह कहला क्या चीज? प्रबल अम्ल। मतलब कि अम्ल ज्यादा है और जल क्या है? कम है, तो क्या कहलाएगा आपका? प्रबल अम्ल, यानी कि सांद्र अम्ल कहलाएगा। जैसे में परिभाषा देना उसका कि जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम लेकिन होता है अम्ल की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, तो उस अवस्था में क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल या तो सांद्र अम्ल। प्रबल अम्ल या तो सांद्र अम्ल। जैसे में HCl, H2SO4, और HNO3, ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल है, क्योंकि इनमें जल की मात्रा क्या है? कम है, और अम्ल की मात्रा क्या है? ज्यादा है, इसलिए क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। तो इतना ध्यान रहे कि जिस विलयन में जो होता है अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा क्या हो? कम हो, तो वह क्या कहलाएगा आपका? प्रबल यानी कि सांद्र अम्ल। अगला आता है आपका दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल,
दुर्बल अम्ल, उसको बोलते हैं तनु अम्ल, तनु अम्ल। तो इसका जस्ट उल्टा, इसमें क्या है कि अम्ल की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और जल की मात्रा क्या है, कम है। तो इसमें क्या होगा, जल की मात्रा ज्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी। तो इतना ध्यान रहे कि जिसमें जो होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा कम, वह जल की मात्रा ज्यादा, जल की मात्रा ज्यादा। तो क्या कहलाएगा आपका, दुर्बल अम्ल। क्या कहलाएगा आपका, दुर्बल अम्ल। इतना ध्यान रखिए, जब जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज्यादा हो, वो कहलाएगा आपको क्या चीज, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल यानी कि तनु अम्ल। क्या होता है, तनु मतलब कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर, से हमारे से कमजोर, कमजोर है ना, हम देखिए कितने दुबले पतले है कि नहीं है। तो उससे हिसाब से होता है दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है, कमजोर, यानी जिसमें होता है अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा क्या हो, ज्यादा, बिल्कुल हमारे जैसे, है कि ना। अब देखो हम कितने दुबले पतले हैं, दुबले पतले हैं तो हम कहाँ हैं, दुर्बल हैं। अगर ये हट्टे कट्टे मोटे मोटे एकदम ऐसे होते तो हम क्या होते, प्रबल होते। तो इसमें कोई दिक्कत होता नहीं ना। इतना ध्यान रहे कि जब दुर्बल अम्ल क्या होता है, मतलब कि जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो, अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो, और जल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। जब जल की मात्रा ज्यादा रहेगा और अम्ल की मात्रा कम रहेगा, तो क्या कहलाएगा आपका, दुर्बल अम्ल। क्या कहलाएगा आपका, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। जैसे हम देख लीजिए आप, CH3COOH, CH3COOH, और देखिए C3H6O6। अब इसको कमेंट करके आप बताएंगे ये होता है किसका सूत्र है, ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र, दोनों होता है किसका सूत्र है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक और होता है C2H4O4, इसको भी तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, H3 रहेगा यहाँ पे, ठीक ना। इसको कमेंट करके बताएंगे कि ये दोनों सूत्र किसके हैं, इसको और इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिलहाल होता है यहां तक लिख लीजिए आप। अब जान गए कि प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल जिसमें होता है अम्ल की मात्रा क्या हो, ज्यादा, अम्ल की मात्रा क्या हो, ज्यादा, जल की मात्रा क्या हो, कम, वो क्या होता है आपका, प्रबल अम्ल। क्या होता है आपका, प्रबल अम्ल। जिसमें होता है जल की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम, वो क्या होता है आपका, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल भूलेगा मत और प्रबल अम्ल मत भूलेगा, क्योंकि जिसमें जल की मात्रा ज्यादा, जल की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम, वो क्या होता है आपका, दुर्बल अम्ल। जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और होता है जल की मात्रा कम, वो क्या होता है आपका, प्रबल अम्ल। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ लिया। अब होता है क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्षारक के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्षारक के बारे में। तो क्षारक जानते हैं क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्षारक। क्षारक, बेस, ठीक है। तो क्या होता है क्षारक, तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक। क्या कहते हैं, क्षारक। तो इतना ध्यान रखो चलो कि जो पदार्थ होता है स्वाद में क्या हो, कड़वा हो, वो क्या कहलाता है आपका, क्षारक। इसे होता है हम लोग पानी में नमक डाल दिए, पानी में नमक को डाल दिया तो कैसा लगेगा आपको, निक लगेगा ना, निक तो लगेगा ना। हम बोला क्या लगेगा आपको, कड़वा लगेगा। जैसे मैं मान लीजिए कि करले का जूस, वो क्या लगता है भैया, कड़वा, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्षारक। तो इतना ध्यान रहे कि जो स्वाद में क्या होता है, कड़वे हैं, तो क्या हो जाएंगे आपके, क्षारक। और क्षारक की खासियत एक चीज है, यह होता है जलीय विलयन में, यह क्या करता है, जलीय विलयन में यह OH माइनस देता है, यानी कि OH ऋणायन देता है। तो ध्यान रहे क्या देता है, जलीय विलयन में OH ऋणायन देता है।
और एक बात ध्यान रहे इसके बारे में, यह होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। इसके बारे में विशेष बातें हैं कि क्षारक होता है क्या होता है, कड़वा होता है। क्षारक क्या होता है, कड़वा होता है, मतलब स्वाद में कैसे होते हैं क्षारक, कड़वे होते हैं। और यह होता है जलीय विलायन में क्या करता है, OH ऋण आयन देता है, कहता है OH ऋण आयन देता है। और तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि लाल लिटमस पत्र क्या करता है, या नीला करता है। अगर यह सब कुछ ऐसे हो जा रहा है तो आप क्या जान पाएंगे कि यह क्या है, आपका है क्षारक है। क्या है, क्षारक है। जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब है तो क्या जानेंगे हम लोग कि क्षार है। और जानते रहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी क्या है, आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या आपका है, क्षारक है। क्या है, आपका है क्षारक है। इतना ध्यान रहे, ये जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या कर देंगे, तो देखिए इधर इसका अभिक्रिया हम कराएंगे, ये जो होता है आपका Na प्लस रहेगा, प्लस OH क्या देगा, आपका ऋण आयन। जब ऋण आयन दे रहा तो क्या है, क्षारक। क्या है, क्षारक। इसमें देखिए, इसमें तो देखता है NH3 प्लस OH ऋण आयन देगा, OH ऋण आयन देगा। अगर होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, यह भी जो होता है K प्लस हो जाएगा, और इसमें जो OH निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस। अब देखो तीनों में क्या दिया गया है, OH, और जब OH निकल रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक। क्या बोलते हैं हम लोग, क्षारक। किसी होता है जलीय विलयन में जब OH माइनस मतलब OH ऋणायन आए तो वो क्या होता है, आपका क्षारक होता है। अगर इतना ध्यान रहे कि अगर होता है किसी भी ध्यान रहे, किसी भी लाल लिटमस पत्र को अगर वह नीला कर दे रहा है तो वह क्या चीज है, क्षारक है। अगर किसी नीले लिटमस पत्र होता है अगर वो लाल कर दे रहा है तो वह क्या होता है, आपका अम्ल होता है। तो इतना ध्यान रहे बच्चों कि अगर होता है कोई भी क्षारक अगर वो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो क्या कहलाएगा, आपका क्षारक कहलाएगा। और स्वाद में जो कड़वे होते हैं वो भी क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। और जो क्षारक होता है वो हमेशा क्या होता है, OH ऋण आयन देता है। क्या होता है, OH ऋण आयन देता है। ठीक है, इसका नाम नोट कीजिए। इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रबल और दुर्बल। ठीक है ना, चलिए चलो हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, अब दुर्बल, प्रबल पहले पढ़ रहे हैं। प्रबल क्षारक, क्या होता है, प्रबल क्षारक। तो प्रबल क्षारक का मतलब ही होता है कि जिसमें होता है क्षारक की मात्रा ज्यादा, क्या चीज, क्षारक की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा क्या हो, कम हो, उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रबल क्षारक। मतलब लगता है पानी लिए 19 और नमक में 2 किलो, तो कितना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा। तो उसमें जो होता है क्या रहेगा, आपका प्रबल क्षारक रहेगा। इससे मैंने मान लीजिए इतना होता, हमने एक गिलास लिया, गिलास, और इस गिलास में हमने इतना पानी लिया। ठीक है, अब इसके बाद इतना हमने पानी ले लिया तो उसमें होता है खूब एकदम नमक डाले आ रहे हैं, नमक डाले नमक होता है एकदम पूरा भर गया है, इतना एकदम पूरा घोल बन गया है। अब इसको अगर हम पिएंगे तो स्वाद में कैसा रहेगा, एकदम बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, कड़वा रहेगा। बहुत क्या रहेगा, एकदम कड़वा रहेगा। तो इसलिए जो स्वाद में क्या होते हैं, अगर कड़वे हैं तो और क्या कहलाएंगे, क्षारक। लेकिन बहुत ज्यादा से एकदम कड़वे हैं तो वो कहलाता है आपका प्रबल क्षारक कहलाता है। इतना ध्यान रहे कि प्रबल क्षारक होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें क्षारक की मात्रा ज्यादा, क्षारक की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम, वो क्या कहलाता है, आपका प्रबल क्षारक। जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, होते हैं आपके प्रबल क्षारक हैं। और दुर्बल क्षारक क्या होता है,
दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक का मतलब क्या चीज है? कहता है हमने होता है एक गिलास लिया और इस गिलास में जो होता है हमने पानी तो इतना रखा और नमक की मात्रा कम रखी, इतने मस्त नमक की मात्रा इतना रखा हमने। तो अब देख पा रहे हैं जब नमक कम है पानी क्या है? ज्यादा है। जब नमक कम है पानी क्या है? ज्यादा है। तो उस अवस्था में जो होता है जो क्षारक होगा वो क्या होगा? आपका दुर्बल होगा। क्या होगा? आपका क्षारक दुर्बल होगा। तो इतना ध्यान रहे कि जब भी होता है जल की मात्रा ज्यादा है और क्षारक की मात्रा क्या है? कम है, तो उस अवस्था में तो जो क्षारक होगा वो क्या होगा? दुर्बल। यानी जिसमें जो होता है जिसमें क्षारक की मात्रा कम किंतु जल की मात्रा ज्यादा, तो क्या कहलाएगा आपका? दुर्बल क्षारक। जैसे में देख लीजिए, जैसे में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा आपका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा दूसरा? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी। ठीक है, तो ये दोनों होता है क्या कहलाते हैं? आपके दुर्बल क्षारक। मतलब बहुत ही क्या होते हैं? कमजोर। क्या होते हैं? कमजोर। इसमें होता है कौन हो गया ना, लिंग फर्स्ट, जैसे कि हम लोग जब रस बनाते हैं शरबत, क्या होते हैं? शरबत, तो उसमें चीनी डाल दिए, नमक डाल दिए और होता है फिर जल को, मतलब जल होता है मिला दिए, पूरा पी लेते हम आराम से। अगर होता है पनिया में नमका अगर ज्यादा डाल देंगे तब तो हमारा हालत खराब हो जाएगा, पी तो पाएंगे ना, क्या करें? उसको हम फेंक देंगे। जब फेंक देंगे मतलब हमें क्या लग रहा था? कड़वा। जब ज्यादा कड़वा लगेगा तो मतलब क्या है कि प्रबल क्षारक है। जब आराम से उसको हम पी जाएंगे तो मतलब क्या है? वो दुर्बल क्षारक। एकदम आराम से उसको हम पी जा रहे हैं, जब आराम से उसको पी जा रहे हैं तो क्या आपका है? दुर्बल क्षारक है। ठीक है, इसको होता है नोट कर लीजिए। आइए हम लोग पढ़ते होता है कि क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है? तो इतना ध्यान है, क्षार क्या होता है? ऐसे क्षारक जो क्या हो? जल में घुलनशील हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? क्षार। इतना ध्यान रखिए, ऐसे क्षारक जो जल में क्या हो? घुलनशील हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? क्षार। इतना ध्यान में परिभाषा में लिख रहा हूं सर इधर, ऐसे क्षारक जो जल में क्या हो? जल में घुलनशील हो, क्या कहलाते हैं? क्षार। क्या कहलाते हैं? वही तो क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह सभी क्या है? क्षार है। ये सभी क्या है? क्षार है। इसलिए क्षार है कि होते हैं जल में क्या है? घुलनशील है। इस जल में जब घुलनशील रहेंगे तो क्या कहलाएंगे? आपके क्षार। मतलब कि ऐसे क्षारक जो जल में क्या हो? घुलनशील हो। आपको मालूम है कि अभी तो हमने इसका उदाहरण बताया किसका? क्षारक का। क्षारक में बताया था ना किसमें कि NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी तीनों जो दिख रहे हैं आपको, ये सभी क्या है? जल में घुलनशील है। जब जल में घुलनशील है तो जब देख रहे हैं ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्षार। मतलब ऐसे क्षारक जल में क्या हो? घुलनशील हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? क्षार। और देखिए आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। लवण, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? तो इतना ध्यान रहे कि क्षारक, क्या चीज? क्षारक व अम्ल, क्षारक व अम्ल के परस्पर क्रिया से बनता है। परस्पर क्रिया से बनता है। परस्पर क्रिया से बनता है तो क्या कहलाता है? आपका लवण। क्या कहलाता है? आपका लवण। जैसे में
NaCl, NaCl, कामा KCl। देख रहे हो ना, ये दोनों क्या है? यह दोनों क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट मतलब कि लवण है। जो देख रहे हैं आपको NaCl, क्या है? NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। और ये जो होता है आपका पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसको तो आप देखे होंगे जरूर, दिखाएं आपको कहां होता है। ये जो होता है आपका घर में जो होता है डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद करके आपको जो रखे हैं घरवा में, वह जो होता है क्या होता है आपका? सोडियम क्लोराइड। मतलब कि नमक। क्या चीज? नमक। जो हम लोग नमक खाते हैं उसी का नाम होता है क्या चीज? सोडियम क्लोराइड। समझ गए ना? समझ गए? जिसका नाम जो होता है सोडियम क्लोराइड है, वो क्या है? हमारे घर में होता है डिब्बा में बंद करके हम उसको रखे हैं। इसका होता है हम लोग डेली यूज करते हैं। और किसी दुकानदार के पास जाइएगा, भाई साहब तो हमको NaCl दे, ये क्या बोला है बे? ये क्या बोल दिया? NaCl क्या होता है? अरे भैया हम नमक मांग रहे हैं आपसे। दुकान का अरे ऐसे बोलो ना कि हमको नमक चाहिए, तुम तो बोलोगे NaCl चाहिए। अरे वह मतलब है कि हमको क्या चाहिए? NaCl चाहिए। जब हमको NaCl चाहिए तो आप हमको नमक दीजिए ना। अरे भैया जब वो पढ़ा रहेगा तब भी जानेगा, आज अब ना पढ़ा रहेगा तो क्या जानेगा? वो तो बस जानेगा कौन नाम बोल दिया नया नया, ये क्या होता है। तो आप जब पढ़े लिखे हैं, जान रहे हैं, तभी नहीं जान पाएंगे कि जो होता है कि भैया जो NaCl है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, मतलब कि नमक होता है जो हम रोज खाते हैं, है कि ना? तो आप जब पढ़े लिखे रहेंगे, आप जानते रहेंगे, तभी बोल पाएंगे हमको भैया। मतलब दुकानदार वाला जो है पढ़े लिखा तो उतना है ना, वो जानता ना कि NaCl क्या होता है। उसके बाद तुरंत गए क्या भैया थोड़ा हमको NaCl दीजिएगा, NaCl क्या होता है NaCl? अरे भैया हम आपसे नमक मांग रहे हैं। अच्छा ऐसा बोलो ना कि आप नमक चाहिए तुमको, तो NaCl क्या होता है? अरे वो उसका दूसरा नाम है NaCl। ठीक है, इतना ध्यान रहे कि आप किसी होता है दुकानदार को अचंभों में डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अचंभों में। जाने तुरंत कहेंगे भैया हाँ हमको NaCl ये क्या होता है? अरे नमक दे दीजिए। नमक है तो ठीक है, ले नमक। तो इतना ध्यान रहे जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या होता है आपका? जो घरवा में जो डिब्बा में बंद है, क्या है? नमक है। क्या है? नमक है, जिसका होता है हम सब्जी वब्जी बनाने में होता है डालते हैं, तब उसका प्रयोग करते हैं। उसके बिना कोनो स्वाद आता नहीं है। तो इसका ध्यान रहे कि लवण किसे कहते हैं हम लोग? क्षारक व अम्ल के परस्पर क्रिया से जो बनता है वह कहता है क्या? आपका लवण। और क्षार किसे कहते हैं? तो ऐसे क्षारक जो ऐसे क्षारक जो जल में क्या हो? घुलनशील हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? क्षार। उदाहरण देख लीजिए आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और सॉल्ट क्या होता है? तो क्षारक व अम्ल के परस्पर अभिक्रिया से बनता है, वो कहता है क्या? आपका लवण। जैसे में NaCl प्लस में क्या आपका? KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका होता है साधारण नमक। जन्मता है तो इसका नाम मैं लिख रहा हूं बगल में। आप जाइएगा किसी भी दुकानदार के पास, उसको तुम अचंभों में डाल दीजिएगा साधारण नमक। जाकर दुकानदार से कहिएगा आप आराम से, भैया का सोडियम क्लोराइड है? क्या कहेगा? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड इतना है हमारे पास। अरे भैया नमक है? तो कहेगा हाँ नमक है। ऐसा बोलो ना कि तुमको नमक चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रहे कि किसी होता है दुकानदार को होता है, आप होता है उसको जाकर पूछिए कि क्या आपके पास सोडियम क्लोराइड से बोलते ना, वो परसरा वाले जो आते हैं, सुनते जो क्लोराइड परसरा करता है क्या आपके टूथब्रश में नमक है? ऐसे दिखाएगा पूरा, क्या आपके टूथब्रश में नमक है? तो उसका हाँ मेरे टूथब्रश में क्या है? नमक है। तो इतना ध्यान रहे कि तो आप किसी दुकानदार के पास जाएं और उससे क्या कहें कि भैया सोडियम क्लोराइड है? तो क्या कहेगा? ना है। क्या अरे भैया नमक मांग रहे हैं, नमक दे दीजिए हमको। तो इतना ध्यान रहे कि नमक का साधारण नमक का सूत्र क्या होता है आपका? NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो बच्चा लोग आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पढ़ने में क्या उनको मजा आए। ठीक है, तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में।